इतना बड़ा अभिमान सुरुचि को। कह रही सिंहासन में तभी तू बैठेगा, और इस सिंहासन में बैठना, गिरना, उठाना ये किसी के हाथ में नहीं, ये तो बांके बिहारी के हाथ में है। वो जिसको चाहे बैठा दे और जिसको चाहे नीचे उतार दे। तुलसीदास ने भी कहा ना, होई है वही जो राम रचि राखा, 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 होकर तरक बढ़ा वही साखा, होकर तरक बढ़ा वही साखा, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे। होई है वही जो राम रचि राखा। हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक मेरे बांके बिहारी न चाहे। आज सुरुचि ने नाना प्रकार से ध्रुव महाराज को अब शब्द कहे। भागवत में लिखा है, जब इस बात को ध्रुव सुना तो श्वसन रुद्रा दंड हतु यथाही। आज ध्रुव रोते रोते लंबे लंबे सांस ले रहा है और फुफकार मार रहा है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक सांप को हम डंडे दिखाते तो सांप फुफकार मारता है, आज जोर जोर से सांस ले रहा है। दौड़ते हुए आज ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास आया। आज सुनीति को पता चला कि आज मेरे बेटे ध्रुव का बड़ा अपमान हुआ है। उसने कहा, आतिष्ठ तत्तात विमत सरस्तरम, कि बेटा मैं जानती हूं कि तेरे अंदर कोई भी मत्सरता नहीं है, तेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि तू किसी की प्रसन्नता को देखकर तू ईर्ष्या नहीं कर सकता। अरे तू तो हंस है बेटा, हंस है। सुनीति आज अपने बेटे के अंदर ईर्ष्या पैदा न हो जाए इसलिए अपने बेटे को समझा रही है। अरे तू हंस है बेटा, तू तो हंस की तरह है, क्योंकि हंस की एक स्वभाव होता है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण गहरी पे पर हरिवार विकार। अरे तू बेटा हंस है, जैसे हंस जल मिले दूध में दूध को सार को पी जाता है और जल को छोड़ देता है, वैसे बेटा तेरी माँ ने जो भी माता ने जितने शब्द कहे हैं उसको तू भूल जा, तू उसमें से सार को ग्रहण कर, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहता है। ध्रुव कहने लगा, माँ मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन लोग मेरा तो बुरा चाहते हैं। बंधु याद रखना, इस संसार में अच्छाई बुराई सब है, ये तो हम पे निर्भर करता है कि हम अच्छाई को ग्रहण करें कि बुराई को ग्रहण करें। तो आज सुरुचि ने कहा कि बेटा कि तेरी माँ ने जो कहा सब भूल जा, लेकिन एक अच्छी बात कही कि तपसा आराध्य पुरुषम। अरे देख, इस राजगद्दी पर, सिंहासन पर तेरे परबाबा बैठे वो भी उतर गए, तेरे परदादा बैठे वो भी उतर गए, और आज नहीं तो कल तेरे बाबा भी नीचे उतर जाएंगे। इस ऐसे गद्दी में बैठने से क्या मतलब? यदि तुझे बैठना है तो परम पिता परमात्मा के गोद में बैठ जा। तू जब एक बार परम पिता परमात्मा के मेरे बांके बिहारी की गोद में बैठ गया ना, फिर तुझे संसार उतार नहीं सकती। इसलिए तू भगवान की तपस्या कर, आराधना कर। सोचो, जिसके जीवन में सुरुचि जैसे
सुनीति जैसे माता जिसके जीवन में आ जाए, जो अपने 5 वर्ष के बालक को आज ये सुंदर भगवान की आराधना सिखा रही है, भगवान की भक्ति सिखा रही है, तो सोचो ऐसा बालक कभी भी बुरे मार्ग पे चल ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र में यदि बच्चों का सबसे बड़ा गुरु कहा गया है तो माँ को कहा गया है। और इस स्तुति में भी तो पहले माँ आती है ना, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यदि प्रथम गुरु है माँ है। आज दृढ़ निश्चय कर लिया माँ, आज मुझे तू आशीर्वाद दे और मैं आज भगवान को प्राप्त करने जाऊंगा और भगवान को प्राप्त करके आऊंगा। ऐसे संकल्प लेकर के आज ध्रुव राजपाट महल को छोड़ करके 5 वर्ष का बालक आज तपस्वी का वेश धारण करके जो है आज भगवान को प्राप्त करने भजन करने जा रहा है। मार्ग में नारद जी ने देखा ये क्षत्रिय बालक 5 वर्ष की उम्र कहाँ जा रहा है। आज नारद जी सदगुरु रूप बन करके ध्रुव जी के पास में आए हैं, क्योंकि याद रखना बंधुओं, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती ना, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में गोविंद नहीं मिल सकते। इसलिए गुरु की कृपा होना आवश्यक है। आज नारद जी ने आकर परीक्षा ली, अरे बालक तू कहाँ जा रहा है। ध्रुव ने कहा महाराज मैं आज भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। नारद जी कहे बड़े बड़े तपस्वी संत दुनिया से चले गए लेकिन आज प्राप्त कर नहीं सके, तो 5 वर्ष का बालक तेरे खेलने कूदने की उम्र है। उसने कहा आप मेरे भक्ति में बाधा मत बनो, आप कौन हो, अपना पहले परिचय दो। तो नारद जी ने कहा तुमने सुना होगा ब्रह्मा जी का पुत्र नारद, मैं नारद ही हूं। अच्छा आप वही नारद हो ना, मैंने सुना है कि आप 24 घंटे भगवान का भजन करते हो, भगवान का दर्शन करते हो। नारद जी ने कहा कि हाँ मैं वही नारद हूं। तो आप मुझे बताओ कि प्रभु कहां मिलेंगे। ध्रुव जब इस प्रकार पूछने लगे, नारद जी कहते हैं कि अरे तो 5 वर्ष का बालक है, घनघोर जंगल में क्या कर रहा है, यहाँ शेर बाघ तुझे खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा मेरी चिंता आप छोड़िए, आप पहले ये बताइए भगवान कहां मिलेंगे। जब उसके सत्य संकल्प को नारद जी ने सुना तो नारद जी कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी प्रभु मिलते हैं, जब तक गुरु ना हो, सदगुरु की कृपा ना हो तब तक प्रभु गोविंद नहीं मिलते, पहले तुमको गुरु चाहिए। तो ध्रुव कहते हैं गुरु और क्या चाहिए, आपके जैसा गुरु और कौन हो सकता है। चलिए मैं आज से आपको गुरु बनाता हूँ, आप मेरे गुरु हुए और मैं आपका चेला हुआ, आप बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे। नारद जी आनंद आ गया नारद जी के हृदय में, बोला ऐसा विलक्षण बालक आज 5 वर्ष की उम्र में कौन भगवान की भक्ति करता है। लेकिन ध्रुव के अंदर भगवान की अखंड भक्ति जब नारद जी ने सुना तो नारद जी ने कहा ध्रुव बेटा भगवान यहाँ थोड़ी मिलेंगे। ध्रुव ने कहा कहाँ मिलेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। यहाँ से कुछ दूर यमुना का तट है जहाँ सुंदर स्थान है जिसे कहते हैं वृंदावन, और वृंदावन में सुंदर स्थान है जिसे कहते हैं मधुवन अर्थात निधिवन, जहाँ भगवान नित्य जो है लीला करते हैं, तू वहां चला जा। तब ध्रुव कहते हैं कि गुरुदेव आप तो मेरे गुरु हैं ना, तो चला तो जाऊंगा, लेकिन आप बताइए मैं वहां क्या करूंगा। तो नारद जी ने वैष्णव विधि से 3 बार मंत्र आज ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दिया है, और गुरु मंत्र कोई और नहीं 12 अक्षर मंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र दे करके आज ध्रुव जो है
मधुवन की ओर जा रहे हैं और मधुवन में जा करके ध्रुव ने प्रभु को पुकारा है, क्योंकि बिना पुकारे में प्रभु कैसे आ सकते हैं। अब सोचो, जिसके ऊपर सुनीति जैसे माँ की कृपा हो और नारद जैसे सदगुरु की कृपा हो, मैं कहा भी करता हूँ, जिस पर सुनीति जैसी माँ की कृपा हो और सदगुरु स्वरूप नारद जी की जिस पर कृपा हो, उस पर मेरे परमात्मा को कृपा बरसाने ही पड़ती है। ऐसे सदगुरु मिल जाए और ऐसे माँ मिल जाए, उससे तो मेरे प्रभु मिलने में देर नहीं करते हैं।